हम आगे बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब जब किसी मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो होता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसमें एनर्जी अगर खर्च होता है तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल जो होता है सोडियम पोटेशियम पंप होता है। सोडियम पोटेशियम पंप होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल। और इसमें जो होता है सोडियम पोटेशियम पंप को ट्रांसपोर्ट करने में एनर्जी खर्च होता है। और ये जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाता है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन यानी लो से हाई की ओर वो जाता है, उसको अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, उसको अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इसमें जो होता है एनर्जी एटीपी खर्च होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होता है। और ये जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम एगेनिस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को जो होता है एगेनिस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। और दूसरा इसमें आगे है पंप प्रोटीन। इसमें जो होता है पंप प्रोटीन जो होता है वो कार्य करते हैं, पंप प्रोटीन कार्य करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। और इसमें जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो होता है S4 कंसेप्ट कार्य करता है। S4 कंसेप्ट कार्य करता है यानी सेचुरेशन होता है, स्पेसिफिसिटी होता है, सेंसिटिविटी होता है और सिलेक्टिविटी, ये चारों जो होता है S4 कंसेप्ट कार्य करते हैं। एक बार और बात करते हैं, सेचुरेशन होता है, स्पेसिफिसिटी होता है, सेंसिटिविटी होता है और सिलेक्टिविटी होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसको चारों को मिलाकर हम S4 कंसेप्ट कहते हैं। और ये जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है अंडर हार्मोनल कंट्रोल होता है, ये हार्मोन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है।